प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था और वो ये कि परिस्थितियां व्यक्ति को कुछ ऐसा करने पर विवश करती है जिसमें उसका दोष नहीं होता है, परिस्थितियां उससे ऐसा करवाती हैं। और हमारे एक व्यूअर ने हमें एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि आपका मैसेज बहुत बढ़िया है, वीडियो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि परिस्थितियां हमें विवश करती हैं किसी कार्य को करने के लिए। हम चाहें तो उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक साधारण तरीके से जब हम इन बातों को देखते हैं तो यह बात सही लगती है कि परिस्थितियां हमें कोई कार्य करने के लिए विवश नहीं कर सकती, लेकिन हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ बने ही इसलिए हैं ताकि हमें वो यह समझा सके कि परिस्थितियां कैसे हमको विवश करती हैं या परिस्थितियों के द्वारा कैसी चीजों का निर्माण होता है। हम यहां पर कुछ उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं माता सीता का। माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा और परिणाम हम सब जानते हैं। तो क्या यहां पर हम ये कहेंगे कि माता सीता ने विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया? ऐसा नहीं है। यदि इस घटना का हम मंथन करेंगे तो हमें एक बात समझ आएगी कि माता सीता रघुवंश की पुत्रवधू थी, यानी रघुकुल की नीतियों को फॉलो करना उनका पहला दायित्व था। और ऐसे में उनके मन में एक ये दुविधा थी कि यदि एक ब्राह्मण मेरे द्वार से बिना दान लिए चला जाएगा तो मेरे रघुकुल की कीर्ति को अपयश लगेगा, उसका अपमान होगा। ऐसे में उन्होंने यहां पर धर्म संकट में फंसे होने के बावजूद भी उन्होंने उस रास्ते को चुना जो उनके अनुसार, उनके कुल के अनुसार था। ऐसे में उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा और ब्राह्मण को दान देने का प्रयास किया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, वो व्यक्ति के सामने एक मुखौटा लेकर आई थी और ऐसे में उनका शास्त्र संबद्ध लिया गया निर्णय भी उनके लिए गलत साबित हुआ। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं दशरथ जी का। दशरथ जी क्या धनुष विद्या में निपुण नहीं थे? लेकिन एक शब्द वेदी बाण जो वो पहले कई बार इस्तेमाल कर चुके थे, उसके बावजूद भी जब उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया तो श्रवण कुमार को वो लगा और परिणाम यह हुआ कि उन्हें श्राप मिला। अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि क्या दशरथ जी उस परिस्थिति को बदल सकते थे? लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, नियति ऐसी थी कि उन्होंने दशरथ जी को वो कर्म करने पर विवश किया। तीसरा उदाहरण यदि हम लें कैकेयी का, तो क्या कैकेयी ये नहीं जानती थी कि वो क्या करने जा रही हैं? क्या राम उन्हें प्रिय नहीं थे? लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कर्म किया। ये नियति थी। क्यों? क्योंकि जिस मंथरा को उन्होंने बचपन से देखा, माता स्वरूप समझा, जिन्होंने उसका बचपन से लालन पालन किया, यहां तक कि विवाह के बाद भी वो उनके साथ उनके ससुराल में आ गई, ऐसे माता स्वरूप स्त्री की बात का विश्वास न करना क्या उनके लिए मुश्किल नहीं था? ऐसे में उन्होंने क्या उसका विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया। उन्होंने मंथरा से भरपूर तर्क किया इस बात को लेकर के कि राम ऐसे नहीं हैं। लेकिन मंथरा ने अपने कुतर्क से कैकेयी को निरुत्तर कर दिया और उसे विवश कर दिया कि वो ऐसा निर्णय ले। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या हम रामायण को पढ़ पाते? दर्शकों, जीवन के अंदर एक चीज को समझना बेहद जरूरी है। जब भी कोई निर्णय आप लेते हैं और जीवन में यह दुविधा हो कि मेरे लिए कौन सी चीज सही है, क्या धर्मशास्त्र के अनुसार है, क्या नीति के अनुसार है और क्या अनीति है, क्या असत्य है, क्या अधर्म है, इसके बीच में जब कभी कोई व्यक्ति फंसता है और यह द्वंद्व उसको ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर वो ये समझ नहीं पाता है कि उसे निर्णय क्या लेना है, तब यहां पर ग्रहों की परिस्थिति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी कि उस समय पर यदि ग्रहों की परिस्थिति आपके अनुकूल हो तो वहां पर आप वो निर्णय लेते हैं जो यहां पर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। और यदि उस समय पर ग्रहों की परिस्थितियां आपके विपरीत हो तो आप
वो निर्णय लेते हैं जो आपके आगे जाकर के आपके लिए गलत साबित होते हैं। एक और उदाहरण से यदि मैं आपको समझाऊं तो यहां पर कुंती ने सूर्य से वरदान प्राप्त किया। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने केवल सूर्य का आह्वान किया और बदले में जो उनको मिला उसको कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं समझा था कि ऐसा भी हो सकता है, और उनके इसी कर्म की वजह से वो विवश हुई कर्ण को जल में प्रवाह करने के लिए। यानी कि यहां पर कोई भी ऐसा कर्म जो आप शुरुआत अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन परिस्थितिवश वो चीज ऐसी जगह मोड़ ले ले जहां से आपको लगता है कि यह निर्णय बहुत बड़ा गलत हो गया है, यही नियति है। इसे ही हम नियति कहते हैं। अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने लगभग 1.5 साल पहले यह कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा विरोध होगा। अगर उस समय मैंने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा विरोध होगा, तो क्या वो विरोध ऐसे ही हो जाता? क्या उसके लिए कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं होना था? और अब तक का सबसे बड़ा अगर विरोध होना है तो फिर परिस्थिति भी वैसी ही विषम होगी। यानी कि नियति आपके लिए वो परिस्थितियों का निर्माण करती ही है जिस परिस्थितियों के अंदर आपको कुछ निर्णय लेने होते हैं। और उस समय पर यदि आप न्याय के पक्षधर हैं, नीति के पक्षधर हैं, तो हो सकता है उसके बावजूद भी आपके कुछ निर्णय इतिहास के अंदर सही नहीं देखे जाएं। लेकिन ये सब नियति के ऊपर निर्भर होता है। नियति हमें विवश करती है ऐसे निर्णय लेने के लिए जो हमारे लिए कई बार चुनौती भी बनते हैं, और इसे ही कर्म का लेखा कहा जाता है, कर्म का खेल कहा जाता है, भाग्य का खेल कहा जाता है, नियति कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आज ये बताने का प्रयास किया है कि कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो व्यक्ति को यहां पर विवश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे और कहे कि ऊपर वाले को यही मंजूर था इसीलिए मेरे हाथों से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी का कत्ल करते हैं तब आप ये जानते हैं कि आप किसी की जान ले रहे हैं। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि आप ये कर्म नियति के अनुसार कर रहे हैं, यानी कि नियति आपसे ऐसा कराना चाहती है। लेकिन यदि मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और अचानक कोई आपके सामने आता है और दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, यह नियति है। क्योंकि यहां आपने ये नहीं सोचा था कि आज आप कार लेकर जा रहे हैं तो आपको किसी को मारना है, लेकिन नियति ने वो परिस्थिति तय करी कि आप गए, आपकी कार के सामने कोई आ गया, दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहां पर यदि आप न्याय संगत व्यक्ति हैं, नियति के पक्षधर हैं, तो आप वहां पर क्या करेंगे? घटना होने के बाद भी आप अपना उस समय जो आपका श्रेष्ठ दायित्व है उसका निर्वहन जरूर करेंगे। यानी कि उसको आप यदि घायल अवस्था में हैं तो अस्पताल ले जाने का कार्य, और यदि मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई है तो यहां पर पूरी तरह से संवेदना प्रकट करके अगर उस परिवार के साथ आप रहेंगे तो यहां पर आपको उस नियति के प्रभाव के कारण से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका कम से कम नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप नियति के विपरीत जाते हैं, हिट एंड रन केस बनाते हैं, यानी कि किसी को मार भी दिया और भाग भी गए, ऐसे में यदि आप पकड़ में आएंगे तो आपके लिए कठोर से कठोर दंड ही निर्धारित किया जाएगा। दर्शकों, ये कर्म का खेल है। कर्म की परिभाषा बड़ी ही विचित्र है, और जब शास्त्र ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता लगता है कि कर्म की गति क्या है और कर्म का फल क्या है। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन मैंने साधारण शब्दों में आज आपको यह बताने का प्रयास किया है कि कई बार नियति भी वो परिस्थितियां पैदा करती हैं जब इंसान वो कर्म करने के लिए विवश होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।